हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसी का एक छोटा सा हेडिंग है जिसका नाम है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, उससे पहले इस पर थोड़ा सा आप लोग को लेक्चर दे दें, फिर इसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश का विक्षेपण क्या है, या कहेगा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है, तो उसको आप क्या लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम या प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त होगा। सबसे ऊपर होता है लाल रंग, उसके नीचे नारंगी, फिर पीला, उसके नीचे हरा, उसके नीचे नीला, उसके नीचे जामुनी और सबसे नीचे बैगनी होता है। ठीक, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है ये विग्योर याद करना। ठीक, ये नीचे से जाएगा, ये सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर ऐसे करके चला जाएगा। तो V फॉर वायलेट यानी बैगनी, I फॉर इंडिगो यानी जामुनी, और B फॉर ब्लू यानी नीला, और G फॉर ग्रीन यानी हरा, Y फॉर येलो यानी पीला, O फॉर ऑरेंज यानी नारंगी, और R फॉर रेड यानी लाल। तो इसको याद करेंगे। यदि पूछ दिया कि सबसे ऊपर क्या होता है, बीच में क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है, तो आप ये याद कर लेंगे। तो ये लिख कर आप बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। तो यही दिया है कि जब श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है। ठीक है, एक और पूछता है एग्जाम में कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है और प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, कोई भी टॉर्च है या किसी भी सोर्स से जो लाइट निकल रहा है तो उसमें तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन होगा। तरंगदैर्घ्य किसे कहेंगे और प्रकीर्णन किसे कहेंगे? मानिए कोई मेरे पास एक लाइटर है, मेरे पास एक लाइटर है, ये तो लेजर लाइटर है। इसको हम जलाए, कितनी दूरी तक गया, इसको कहते हैं तरंगदैर्घ्य। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए देखिएगा अधिकतर लेजर लाइट में जो किरण निकलती है वो लाल रंग की होती है। तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ये अधिक दूरी तक जाता है। और प्रकीर्णन मतलब ये मेरे हाथ में मानिए टॉर्च है, इसको जलाए, ये कितना फैल रहा है, इसको जलाएं तो ये कितनी दूरी तक ऐसे फैल रहा है, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता है। मानिए टॉर्च है, उसको जलाए, खूब ज्यादा दूरी तक गया, तो उसको क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य, कितनी दूरी तक गया और वो कितना फैल रहा है, उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। याद करने का तरीका भी आपको आ गया, क्या? विग्योर। और सबसे ये श्वेत प्रकाश पुंज का ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है क्या? जो आसमान में इंद्रधनुष बनता है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण बनता है। ये भी एक प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकली आपको देखते हैं हम श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन। जब सूर्य के प्रकाश को मैं इस कांच की सहायता से इस प्रिज्म पे डालता हूं तो देखिए ये 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। सबसे ऊपर लाल रंग है और सबसे नीचे बैगनी रंग है। थोड़ा कैमरा को जूम करिए और अच्छे से दिखाइए। ये देख रहे हैं कैसे हो रहा है हमारा प्रकाश का इस अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे भी प्रिज्म से। ठीक है।